हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षा आंसर टू टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। आज का ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 6, जिसमें हम लोग वही सेम टॉपिक हमारा सेम है, रेशनल नंबर्स पे ही हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार आइए देखते हैं हमने क्या क्या अब तक पढ़ लिया है पिछले पार्ट्स में। तो ये हमारा जो टॉपिक 1 है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और पिछले पार्ट में हम लोग टॉपिक 2 और टॉपिक 3 इसके बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। जिसमें टॉपिक 3 के बारे में हमने हल्का सा ही अभी बात हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे कैसे हम लोग दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग रेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उस पर भी हल्का सा चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली बार हम लोग ऑलरेडी इसमें डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? तो लाइन आप जानते हैं, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके दोनों तरफ एरो का मार्क होता है और ये दोनों तरफ इंडेफिनिटली एक्सटेंड कर सकता है। और रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जाने थे कि ये दो तरह का होता है मेनली रेशनल नंबर, एक नेगेटिव रेशनल नंबर और एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर नेगेटिव रेशनल नंबर को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो वो जीरो के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर देते हैं और पॉजिटिव रेशनल नंबर को जीरो के राइट साइड में रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसमें भी हम लोग दो तरह के मेनली बात किए थे रेशनल नंबर्स के, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर, है ना। जो फ्रैक्शन से अगर रिलेट करें तो अगर कोई एक ऐसा रेशनल नंबर जो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में होगा अगर पॉजिटिव है तो, और अगर निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा, है ना। जैसे सपोज कीजिए -2/3। तो ये अगर इसका हम लोग 2/3 की बात करें, एक प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, तो ये 0 और -1 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। और अगर वही 2/3 की बात करें तो ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसीलिए ये 0 और 1 के बीच में होगा। और मतलब इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन से कंपेयर करें तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, तो कैसे किए थे हम लोग क्विकली कर लेते हैं। हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 0 और 1 को, 1 2, और ये थर्ड हमारा बेसिकली 1 ही है। तो हम लोग को बीच में सिर्फ दो ही इक्वल डिस्टेंस पे इंसर्ट करना है पॉइंट या मार्क। तो अब हम 0 से काउंट करेंगे तो सेकंड जो मार्क होगा वो हमारा हो जाएगा 2/3। सिमिलरली अब हम लोग 0 और -1 को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 3 है। ओके, और ये थर्ड हमारा जो मार्किंग होगा वो बेसिकली 1 ही होगा, तो इसीलिए बीच में हम लोग एक्चुअली 2 ही इंसर्ट करना है। अब 0 से हम लोग काउंट करें, मतलब जब काउंटिंग शुरू करेंगे तो 0 से, तो न्यूमरेटर 2 है हमारा, तो 1 and 2, दिस इज -2/3। तो इस पर हम लोग डिटेल में ऑलरेडी चर्चा किए हैं पिछले वीडियो में। ओके, और अब अगर हम लोग कोई एक ऐसा रेशनल नंबर लें जिसका वैल्यू जो मतलब जिसको अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन से कंपेयर करें तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक देखिए, यहां पे एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं 3 -7/3, ठीक है, और 7/3 सेम हम लोग वही ले रहे हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 2 6 1/3, है ना। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये -2 1/3। तो इसका मतलब है कि 2 से -2 से छोटा होगा ये, तो -2 हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और -3 भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 और 3 मार्क कर लेते हैं। तो देखिए ये इसको जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि हमारा 7/3 है वो 2 और 3 इंटीजर्स के बीच में है। तो हम लोग 2 और 3 को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं। और काउंट क्या करना है, तो अब हमारा जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा न्यूमरेटर आया उसी नंबर को काउंट करना है। और कहाँ से करना है, तो 2 को छोड़कर, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 है तो इसको छोड़कर हमें काउंट करना है राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट साइड में काउंट करेंगे। तो 2 से राइट में ये आ रहा है हमारा पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1/3, या इसको 7/3 कह सकते हैं। वही -2/3 क्या कहाँ होगा हमारा, तो -2 और -3 के बीच में। तो इसको फिर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर 3 हमारा और 1 काउंट करेंगे। अब इसको कहाँ से काउंट करेंगे, -2 से काउंट करेंगे और लेफ्ट साइड में काउंट करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव रेशनल नंबर है, तो लेफ्ट में जब आप काउंट करेंगे तो पहला हमारा पॉइंट यही आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा -2 1/3, या इसको हम लोग कह सकते हैं -7/3। तो इस चीज़ पर हम लोग ऑलरेडी डिटेल में चर्चा की है पिछले पार्ट में, आप उसको देखिएगा।
ओके, अब हम सेकेंड टॉपिक, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए थे, इसको दोबारा कर लेते हैं। जैसे क्या है कि अगर कोई रेशनल नंबर्स गिवन है तो उस रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग रेशनल नंबर इंसर्ट करें तो कितना कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है हमारे नीड के ऊपर, है ना। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक नंबर लाइन जो होता है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है और हर एक पॉइंट किसी न किसी नंबर को वो रिप्रेजेंट करता है ना। अब उसमें वो रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, तो हम लोग अभी रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें हर एक पॉइंट समझिए कि एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये 0 हो गया और ये 1। थोड़ा हम लोग इसको पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये 0 और 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब अगर मैं इस रेशनल नंबर की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 और ये हो जाएगा हमारा 7/8। अब इस 1/8 और 7/8 के बीच में अगर हम बात करें कितने रेशनल नंबर्स हैं तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 रेशनल नंबर्स हैं इनके बीच में, जो कि हमारा 2/8 3/8 4/8 5/8 एंड 6/8। ये सभी इस दो रेशनल नंबर्स के बीच में ये रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने ये भी बताया था कि अगर हम लोग इसी को 8 पार्ट की जगह अगर हम लोग 80 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स है उनका संख्या और ज्यादा होता है इससे, है ना। अभी जो हमें 5 मिला है तो हो सकता है 60 मिल जाए, 70 मिल जाए, है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीपल या इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो हमने रेशनल नंबर को यहां पे देखा है वो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना। हर बार हम लोग ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करके दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग कैसे क्या करें कि हम लोग को हर बार नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़े और हम लोग गिवन रेशनल नंबर के बीच में जितना रिक्वायर्ड है उतना रेशनल नंबर फाइंड कर सकें। ये कैसे करेंगे तो इसको अब हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे। पिछली बार जो मैंने आपको बात किया था उसमें मैंने बताया था कि दो रेशनल नंबर अगर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे उनको जोड़कर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ जाता 1/2 इंटू 8/8 मतलब 1/2 ही हो जाता। ये 1/2 हमारा एक्चुअली में क्या होगा तो देखिए, अगर ध्यान दीजिए तो 4/8 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यही हमारा 1/2 हो रहा है। तो बेसिकली हमारा 1/8 और 7/8 के बीच में एक नंबर मिल रहा है 1/2, है ना। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ 4/8 लिखा है 1/2 कैसे हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4/8 को, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2 हो रहा है। तो यही सब बातों को हमें ध्यान देना, ध्यान रखेंगे तो हम लोग आसानी से कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग ऐसे रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे जो जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और इस बार हम लोग नंबर लाइन का भी यूज नहीं करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। टू 2/5 एंड 7/12, ठीक है। ये दो रेशनल नंबर है, इनके बीच हमें सपोज कीजिए 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमको इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में कि हम लोग उसको कैसे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते थे, ठीक है ना। या ये कहिए कि इनके ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें सर्च करने हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो 5 और 12 का डिनोमिनेटर ले लेंगे, आई मीन एलसीएम ऑफ 5 एंड 12। हम लोग 5 और 12 का एलसीएम लेंगे, मतलब इनके डिनोमिनेटर्स का, जो कि होगा 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 60 में जो फर्स्ट डिनोमिनेटर उससे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और सेकंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। मतलब ये करना है कि पहले वाले फ्रैक्शन में हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे में 5 से। तो ये हो गया हमारा क्या, 2 × 12 डिवाइडेड बाई
5 इंटू 12, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये क्या हो गया 60, 35/60। अब आप देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में जो हमारे रेशनल नंबर्स है वो कौन कौन से होंगे, तो 25/60, 26/60, 27/60, 28/60। इसी तरह कहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो 34/60 तक। मतलब ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशनल नंबर्स इन दोनों ही रेशनल नंबर के बीच में हमने फाइंड आउट कर लिया। ये दो रेशनल नंबर्स के बीच में 10 रेशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिया। अगर बोला जाए 100 फाइंड करिए इन्हीं दोनों के बीच में, तो क्या करेंगे हम लोग, अब हमें इनके बीच 100 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां तक हमारा स्टेप सेम ही रहेगा, बस यहां पे थोड़ा हम लोग इसको चेंज कर देंगे क्योंकि हमें 100 चाहिए और यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि हमें सिर्फ 10 ही मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक नंबर 24/60 ऑलरेडी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 48/120 हो जाएगा और ये 70/120 हो जाएगा। अब आप देखिए 48 और 70 के बीच में कितना का डिफरेंस है, बहुत कम का डिफरेंस, अभी भी ज़्यादा नहीं है, 50 आई थिंक 22 का ही डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा नंबर ट्राई करेंगे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक बड़ा नंबर ले लीजिए आप, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इधर और ये 300 हो जाएगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो 120 और 175 के बीच में जो हमें नंबर्स मिल रहे हैं वो अराउंड 55 के आसपास मिल रहा है, मतलब अभी भी हमें 100 नंबर्स नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसको 10 से ही सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से, तो ये 240 हो जाएगा और ये हो जाएगा 600 एंड दिस वन 350 एंड 600। अब हम इसमें 100 आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना, 240 और 350। तो आप इसको अगर यहाँ पे लिखना शुरू करें तो आपका क्या क्या आएगा, नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं। क्या आया था हमारा रेशनल नंबर्स, 240/600 एंड 350/600। अब आप 240 और 240 के बाद हमारा क्या आएगा, 241/600, फिर 242/600। इसी तरह से आपको लिखते जाना है, कब तक, तो 349/600 तक। अब आप काउंट करेंगे तो ये आई थिंक 100 से ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो हमें उसमें कोई 100 लिखना है, लेकिन ऐसा हमें करना एक्चुअली में है नहीं। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर हम लोग को इस तरह से भी अगर 100 रेशनल नंबर्स भी फाइंड करना पड़े तो हम लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए और ज़्यादा फाइंड करना, 1000 फाइंड करना है, तो अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा नंबर मिलेगा, तो उसके बीच में और ज़्यादा रेशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यही है जो मैं अभी आप लोगों को बात कर रहा था। ओके, और एक मेथड है इसको फाइंड करने का, एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, वो भी हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं, जो मैंने शुरू में ही एक्चुअली में किया था। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, जैसे हमारा गिवन फ्रैक्शन था 2/5 एंड 5/12 आई थिंक, यही था। तो हमको जितना चाहिए, समझ लीजिए कि हमारा एक नंबर लाइन इस तरह से है कुछ, और ये 0 है, 2/5 है ना, ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है ना, दिस इज स्मॉलर, तो ये लेफ्ट में होगा कहीं पे 2/5 और ये कहीं मान लीजिए यहाँ पे 5/12। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रेशनल नंबर के ठीक बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक बीच में। तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ना है, 2/5 प्लस 5/12 और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने से जो हमें रेशनल नंबर मिलेगा वो एकदम ठीक इन दोनों के बीच में होगा। क्या मिलता है देखिए, तो 60, 25,
ओके, यहाँ पे 7/12 था, बट डजंट मीन हम लोग यहाँ पे अब 5 लिए तो 5 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, इंटू 1/2। तो क्या होगा ये, और 49 1 ज़ा 49 और 62 ज़ा 120। तो हमें ये एक रेशनल नंबर मिला, ये कहाँ होगा, ठीक इसके बीच में, मतलब 49/120, यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा। अब मान लीजिए हमको एक और रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में कोई एक ठीक सेंटर में अगर हम लोग एक रेशनल नंबर फाइंड कर ले, तो वो भी एक्चुअली में इन दोनों के बीच में ही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को प्लस करके, यानी इसको और इसको प्लस करके फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब 2/5 प्लस 49/120 इंटू 1/2 क्या होगा, तो इस दिस टाइम 120 ही होगा एलसीएम, एंड 24 5 से आप डिवाइड करेंगे 120 में कितना आएगा, 24 आएगा। 24 2 ज़ा 48, 48 प्लस 49 इंटू 1/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 97/240। मतलब एक ठीक सेंटर में हमें एक और यहाँ पे रेशनल नंबर मिल गया, क्या मिल गया, 97/100, नो नॉट 100, 240। ठीक है, तो दो रेशनल नंबर्स मिल गए। एक और हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक निकाल लेते हैं रेशनल नंबर, इन दोनों के ठीक बीच में। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने 2/5 प्लस 49/120 किया था, अब हम लोग 49/120 प्लस 5/12 करेंगे और फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमको एक और रेशनल नंबर मिल जाएगा। इसी तरह फिर इन दोनों के बीच में फिर करते करते हम लोग मल्टीपल रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत समय लग रहा है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, है ना। तो अगर हमें एक या दो निकालने हो तो वी कैन यूज दिस मेथड, ठीक है। लेकिन अगर 10 100 से निकालना हो तो फिर हम लोग जो प्रीवियस जो मेथड सीखे थे उसी मेथड से निकालेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जो ये शुरू में ही मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर इज नॉट डेफिनेट। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर्स इज नॉट डेफिनेट। कोई फिक्स नहीं है, कितने रेशनल नंबर होंगे निश्चित नहीं है, जितना मर्जी हम चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो दैट्स ऑल, इतना ही हमें समझना था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अब तक हमने सीखा है। जैसे राइट द रेशनल नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स x y z ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। ये जो है x, ये x z एंड दिस y, इसका हमें वैल्यू बताना है, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें 0 सर्च करना है। वेयर इज 0? इट इज हियर, 0 है। तो 0 के बाद ये 1/6 है, 2/6 है, 3/6 है, तो ये क्या होना चाहिए, 4/6। 7 लिख दिए हैं, 4/6, ठीक है। अब 4/6 ये है, और ये क्या होना चाहिए, 7/6, नो 5/6, एंड दिस इज 6/6। 1 क्या हो गया, 6/6। 6/6 क्या होता है, 1 ही होता है। ओके, तो फिर ये पॉइंट क्या होना चाहिए, 7/6। तो फिर y क्या होना चाहिए, 8/6। मतलब y का वैल्यू क्या हो गया, 8/6। अब z लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में देखिए -1/6, -2/6, -3/6, तो ये क्या होना चाहिए, -4/6। तीनों का वैल्यू हमें मिल गया। अब आप लिख सकते हैं क्लियरली, x इज इक्वल टू 4/6, y इज इक्वल टू 8/6 एंड z इज इक्वल टू -4/6। ठीक है, तो दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 ऑन ए नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड पॉइंट, यानी पॉइंट P जो है हमारा थर्ड पॉइंट है। ये जो पॉइंट P है किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताना है। तो अगेन यहाँ पे ये हमारा इंटीजर है 1 और ये भी 2 हमारा इंटीजर है। अब ये P कौन सा पॉइंट है, तो 2 और 3 को कितने पॉइंट्स में बांटा गया है, I mean, कितने पार्ट्स में, तो 7 पार्ट्स में।
तो अब हमें सब ये तो समझ लेना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा 7। 7 पॉइंट्स में 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर तो हमारा 7 हो गया। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर। तो 7 नीचे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा? तो देखिए पॉइंट किस नंबर पे है, 2 को छोड़ के काउंट करना है, 1 2 3। अभी पॉजिटिव 3 रहेगा, क्यों? क्योंकि ये 0 के पॉजिटिव साइड में है। कलर आई थिंक इज नॉट टू विजिबल। 3/7, ठीक है, ये हो गया हमारा P का वैल्यू। अब सेकंड देखिए, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स A एंड B ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो कभी भी नंबर लाइन पे अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, उनके वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग वैल्यूज फाइंड कर लें। A का वैल्यू, A और B कौन से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है पहले चेक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। 0 और 1 कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है देखिए तो 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जब पार्ट्स नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करेंगे तो हमको वो वाला भी काउंट करना है, जो 1 है उसको भी काउंट करेंगे, और नहीं तो आप इसको ऐसे काउंट करिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है ये हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक 2 3 4 5। क्लियर कर लेना है, कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो हर तरह से चेक कर लेना है कि नंबर ऑफ पार्ट्स हम सही काउंट कर रहे हैं ना। तो देखिए ये छोटा छोटा लाइन सेगमेंट्स कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट्स हो रहे हैं, यानी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब ए को जब रिप्रेजेंट करेंगे हम तो डिनोमिनेटर तो 5 होगा, ये तो क्लियर है। अब ए कौन से नंबर पे है, तो जब एक पॉइंट को काउंट करने जाएंगे तो हम लोग को 0 को छोड़ के काउंट करना है, 1 2 3 4 नंबर पे, तो दिस इज 4/5। सिमिलरली अब ये 4/5 है तो ये 5/5 होगा, तो 5/5 6/6 आई मीन 5/5 6/5 7/5 और ये क्या हो जाएगा 8/5। अच्छा, हम लोग क्यों हर बार डिनोमिनेटर 5 ले रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस लिया गया है, इसलिए हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर्स 8 ले सकते हैं, आई मीन 5 ले सकते हैं। और अगर आपको डाउट है तो आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ये हो गया 1 हमारा, और फिर अब ये 1 और 2 कितना पार्ट में डिवाइडेड है, तो देखिए 1 2 3 4 5, अगेन ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो बी क्या होना चाहिए, 1 के आगे है ना, तो 1 + 3/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3/5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5। मतलब ये जो पॉइंट बी है वो थोड़ा क्लैरिटी रहना चाहिए, है ना। तो 1 + 3/5 प्लस किया आपने 8/5 हो गया। तो हर तरह से आप चेक कर लीजिए कि एम आई राइट, क्या मैं जो बना रहा हूं सही है, तो आप पाएंगे कि हर तरह से आपका आंसर सेम आ रहा है, इट मीन्स यू आर राइट। तो हमने ए और बी को रिप्रेजेंट तो कर दिया, अब हमें बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिस्टेंस को समझते हैं। तो सॉल्यूशन, ए क्या आया था हमारा 4/5 और बी क्या आया था 8/5। थस डिस्टेंस बिटवीन, क्या बताया मैंने कि अगर नंबर लाइन पे हमको 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए एंड बी इज इक्वल टू, अब देखिए ऑब्वियसली बी का वैल्यू ज्यादा है तो बी का वैल्यू को पहले लिख दीजिए और ए का वैल्यू को बाद में, और इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 5 8 - 4 4/5। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, ए नंबर विच श्योरली लाइज बिटवीन द नंबर a + 2b एंड 2a + b। दो नंबर्स है, एक a + 2b है और एक 2a + b है। इसके श्योरली लाइज बिटवीन मतलब बीचों बीच, इनमें से कौन सा डेफिनेटली होगा, बाकी का पता नहीं, लेकिन श्योरली 100% कौन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया था कि दोनों को प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इनको जोड़ेंगे,
a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b। ठीक है, इन दोनों को प्लस किए और मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/2 से। तो देखिए प्लस में ही है तो ब्रैकेट्स का कोई यहाँ पे उतना जरूरी नहीं है। तो a प्लस 2a कितना हो गया, 3a, और 2a प्लस b प्लस 2b, आई मीन 2b प्लस b 3b इंटू 1/2। अब यहाँ पे 3 आप कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 3 कॉमन a प्लस b इंटू 1/2। अब आप इसको गुना करेंगे तो ये 3 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 इंटू a प्लस b हो रहा है। अब ये देखिए तो ये नंबर है यहाँ हमारे पास। सो हेयर इज द ऑप्शन, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अभी जो मैंने आप लोग को इतना सिखाया आपको उसी का यूज करना है। और फिर एक मैं वैसे बता दे रहा हूं, दिस वन इज प्रीटी इजी। एक ये मैं आपको -4/11 को समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर हम इसको एज अ फ्रैक्शन मान लें तो 4/11 कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, 0 या 1 के बीच में होगा या 0 और -1 के बीच में होगा। तो ये निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। ओके, अब हमें इसको डिवाइड करना है 0 और -1 को। कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 11 है। ओके, तो 11 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए ऐसे तो दिक्कत होगा डिवाइड करने में, तो हम लोग एक उपाय करते हैं इसको। ठीक है, क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे ही काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब ये जो 11th पॉइंट होगा क्या होगा हमारा, 1 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में तो -1। अब आप 0 से काउंट करिए, 4th है ना, 0 से काउंट करना है 4th। निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -4/11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे ये निगेटिव है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा -4 3/4। मतलब ये जो हमारा नंबर आएगा दिस वन, तो ये जो नंबर हमें मिला -4 3/4, ये -4 और -5 के बीच में होगा, ये हमें पता चल गया। अब फिर हमें उसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। अब -4 से आपको 3 पॉइंट्स काउंट कर लेने हैं, वही आपका हो जाएगा ये नंबर। ठीक है ना, तो ये आप लोग खुद करें बाकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो ये -2 क्या है, एक इंटीजर है और इंटीजर भी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो -2 से कोई भी बड़ा नंबर आप लिख सकते हैं। कितना लिखना है, 5 लिखना है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये 0 हो गया, इसके पहले -1 होगा और इसके पहले -2। और इधर तो जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, -2 से छोटा होगा। लेफ्ट में छोटे होते हैं सभी नंबर, तो हम लोग को राइट साइड में नंबर लिखना है 1 2 3 4 5। अब हमें -2 के बाद चाहिए, तो ये -2 हो गया। इससे ठीक इससे बड़ा नंबर चाहिए, रेशनल नंबर कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ये लिख दीजिए -1 लिख दीजिए, एक ये या आपका मर्जी 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 यही लिख दीजिए, या -1 0 1 2 3 लिख दीजिए, लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 9/5। तो ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर चेक कर लीजिए, 2 और 9। 2 और 9 के बीच में 5 नंबर्स हैं, बिल्कुल है। 3 4 5 6 7 है, 8 9 है, 7 नंबर्स है। कोई 5 लिख दीजिए, कौन कौन, तो 3/5 4/5 6/5 7/5 8/5। ओके, तो मैंने 5/5 नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमें 5 लिखने थे तो 5 तो हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं, हमें 5 ही लिखने थे ना। तो 5/5 आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये बहुत इजी था। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो थोड़ा इजी है ना। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स लिखना हो तो फिर हमें वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 ही लिखना था तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर 10 लिखना पड़े तो हमें
थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कब डिफरेंस 10 से ज़्यादा आ रहा है। ओके, अब राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो यहाँ पे ये जो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, तो इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। हियर गिवन रेशनल नंबर्स, कौन कौन से हैं, 2/3 एंड 4/5। तो 3 और 5 का जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, डिफरेंट है तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि 3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाए, तो ऑब्वियसली 5 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4/5 को भी 15 करना है जो इसका डिनोमिनेटर है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 10/15 एंड दिस 12/15। एक हो रहा है 10/15 और एक हो रहा है 12/15। अब इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं, एक ही है 11/15। हमें 5 चाहिए, तो क्या करेंगे, अब हम लोग 5 चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि उससे बड़ा नंबर से, 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करना, यानी समझिए कि न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी दोनों ही रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 × 6, 15 × 6, 12/15। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, मल्टीप्लाई करने पर 60/72, यहाँ पे 72/90, नॉट 72, इट्स 90। ठीक है, थस 5 रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स आर कौन कौन से हैं, तो आप देखिए 60 और 72 के बीच में करीब आपका 11 हो रहा है ना, 11 रेशनल नंबर्स हो रहे हैं, हमें कितने लिखने हैं 5, तो कोई भी 5 लिख दीजिए, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90, ठीक है, 5 हो गया, दैट्स ऑल। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम लोग दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड कर रहे हैं 5 या 10, तो डिफरेंट आ सकते हैं, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आंसर में कुछ अलग है, मेरा कुछ अलग आ रहा है, या मैं निकालूंगा तो कुछ अलग निकालूंगा, आप निकालेंगे कुछ अलग निकालेंगे, कोई भी थर्ड पर्सन निकालेगा तो डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। तो इसमें चिंतित नहीं होना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोसेस एकदम सही होना चाहिए, तो आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नाउ राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे कि अभी बनाया गया है आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ओके। तो इसको आप खुद ट्राई करें, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, और फिर देखना है कि उनके बीच कितने का डिफरेंस है। अगर 5 से कम है तो उन दोनों नंबर को कोई एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आप कोशिश करेंगे कि कम से कम नंबर से ही मल्टीप्लाई करें, है ना, 4 से, 5 से, 3 से, एक बार रफ में ट्राई कर लेंगे, और जब आपको लग रहा है कि हाँ 5 रेशनल नंबर्स हो जा रहे हैं या उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर आप लिख देंगे उसको, ठीक है। तो इसको खुद करना है, राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस यूजिंग मीन मेथड, ओके। तो यहाँ पे भी हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं, लेकिन मीन मेथड का यूज करना है। मीन मेथड कौन सा है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि हमें प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज कॉल्ड मीन मेथड, ठीक है। मैंने आपको शायद बताया नहीं, बट हाँ वही होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन रेशनल नंबर्स, वन बाई 5 एंड 1/2। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक रफ रेशनल मतलब नंबर लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 0 हो गया, तो 1/5 यहाँ पे है, और सपोज कर लीजिए 1/2 यहाँ पे,
ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको मेजरमेंट नहीं करना है, हमें बस एक ये ध्यान रखना है कि कौन पहले है कौन बाद में। तो 1/5 छोटा होगा, 1/2 बड़ा होगा, तो 1/5 पहले है, 1/2 बाद में है। और मीन मेथड में हम क्या निकालते हैं, उन दोनों रेशनल नंबर के ठीक बीच का रेशनल नंबर निकालते हैं, राइट, ठीक बीच का, ठीक सेंट्रल निकालते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ठीक बीच में कोई एक पॉइंट है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, फर्स्ट रेशनल नंबर, तो 1/2 इंटू 1/5 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 2 ज़ा 10, 2 प्लस 5, 1/2 इंटू 7/10, तो 7/20 हो गया। ठीक है, 7/20 मतलब एक रेशनल नंबर हमारा क्या हो गया, 7/20। अब हमको सेकेंड रेशनल नंबर चाहिए। तो 1/2 इंटू क्या करना है, अब ये हमारा, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1/5 प्लस 7/20, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू एलसीएम तो 20 ही रहेगा, और ये 4 प्लस 7 मतलब 1/2 इंटू 11/20, नहीं 40 हो जाएगा ना इस बार, 20 इंटू, ओके ठीक है, सॉरी, तो 11/40 अब हो गया। तो ठीक यहाँ पे हमें मिलेगा इन दोनों के ठीक बीच में क्या मिलेगा, 11/40। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू, अब इस बार हम चाहे तो इन दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इन दोनों को लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस भी दिख रहा है, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। तो 7/20 एंड प्लस 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 27 प्लस 10, मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर देते सीधे सीधे, तो 17/40 हो जाएगा। मतलब एक हमें रेशनल नंबर इनके बीच में मिल गया 17/40। इस तरह से 3 रेशनल नंबर हमने निकाल लिया यूजिंग मीन मेथड, ये मीन मेथड है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो दैट्स ऑल। इसी के साथ आज का ये जो पार्ट है वो ओवर हो जाता है। इसमें हमने सीखा कि कैसे हम लोग एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग कैसे मल्टीपल रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं और बचा हुआ जो थोड़ा बहुत टॉपिक्स है उसको कवर करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।